वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है नंद भवन का। जसोदा मैया रात भर इसी अवस्था में कभी मूर्छित होती, कभी विलाप करती, कभी लाला को याद करती, कभी सोए हुए लाला को जाकर के प्यार करने लगती, और लाला भी मानो आज सोने का नाटक कर रहे थे। मैया को पता न चल जाए कि हम भी जगे हुए हैं, इसलिए वो आंख मूंद करके सारी लीला का दर्शन कर रहे थे। इस तरह से पूरी रात सारे लोग जग करके बस ये ही विचार कर रहे थे कि सुबह कृष्ण क्या करते हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण उठे तो अद्भुत दृश्य था। हर दिन जगने के बाद की तो बात करें, जगाती है मैया जाके, जागिए गोपाल लाल ग्वाल द्वारे खड़े। एक गोपाल लाल ग्वाल दरवाजे पे इंतजार कर रहा है, उठ जाइए। पर आज श्याम सुंदर मैया के जगने से भी पहले जगे। रोज मैया स्नान करवाती है, चंदन धारण करवाती है, पीतांबरी पधराती है, मोर मुकुट बांधती है, पर आज श्याम सुंदर स्वयं पूरा श्रृंगार करके बैठे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। मैया जैसे ही देखी भाव विह्वल हो गए। बोले अरे लाला, तुम्हें जाना ही है तो कम से कम आज का एक दिन का समय तो था, एक दिन तो मातृत्व सुख और ले लेने देता। कम से कम आज तो हम अपने हाथों से तुम्हें तैयार करवाते, स्नान करवाते, उतन लगाते, पीतांबरी पहनाते। और ये कृष्ण है प्यारे, मन मोहन। किन शब्दों में मन को मोह ले। लाला मुस्कुराते बोले अरे मैया देख, हम 2-4 दिन के लिए तुमसे दूर जा रहे हैं, तो वहां तो हमको खुद से ही न स्नान करना होगा, खुद से ही तैयार होना होगा, खुद से पीतांबरी बांधनी होगी। तो हम तो बस ये देख रहे थे कि ये सब हम पे आवे है कि नहीं आवे है। आज कर ली तो कंफर्म हो गया कि हाँ हम वहां कर लेंगे। मैया माखन मिश्री लेके आती है और अपने ही हाथों से अपने लाला को माखन पवा रही है। और आज भगवान परमात्मा का भी हृदय विदीर्ण हो रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण मन ही मन एक संकल्प ले रहे हैं। बोले मैया, आज के बाद में कबो किसी के हाथ के माखन तब तक नहीं खाऊंगा जब तक दोबारा तुम्हारे हाथों से माखन न खा लूं। और विश्वास करें, आज के बाद कितने दिन तक मथुरा में देवकी यशोदा के साथ बिताए कृष्ण। पर जब जब देवकी मैया माखन देती ना खाने को लाला को, तब तक कृष्ण के आंखों में आंसू आ जाते और वो यशोदा के प्रेम को याद कर कर के रोते। कभी देवकी मैया के हाथों से माखन नहीं खाया मेरे श्याम सुंदर। मानो वो संकल्प लेके आए थे कि मैया जो प्यार तेरे हाथ की माखन में मिलती है ना, वो प्यार हमें और कहीं नहीं मिल सकता है। भगवान को पता था कि मैया हम झूठ बोल के जा रहे हैं कि 2-4 दिन में आ जाएंगे। उन्हें पता था कि मैया तेरा ऋण चुक चुका है, अब हम कभी वापस आएंगे नहीं। पर मैया तो कैसे करके जाएं कि हम नहीं आने वाले हैं। और आज भगवान भी माँ की ममता के सामने विवश हो रहे हैं प्यारे। भगवान को झूठ बोलना पड़ा, मैया बस 2 दिन की बात है, हम उस मेले में शामिल होकर के भी वापस आ जाएंगे। सुबह हुई, श्याम सुंदर बलराम भैया के साथ रथ पे सवार हुए। सारे गोप गोपियां रथ के सामने आ जाती है। बोले श्याम सुंदर, तुम्हें जाना ही है ना, तो तुम्हारा रथ का पहिया हमारे शरीर पे होके गुजरेगा, हमारे जीते जी तो तुम नहीं जा सकते हो।
श्याम सुंदर एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं, बोले अरे गोपी तो मुझसे प्रेम करती है क्या? गोपी हैरान होकर देखने लगी, श्याम सुंदर तो हमसे दूर जा रहा है तो तुम्हें हमारे प्रेम पे भी संदेह हो गया? बोले नहीं नहीं गोपी, हम तुम्हारे प्रेम पे संदेह नहीं कर रहे हैं, बस मेरी बात का जवाब तो दे, क्या तू मुझसे प्रेम करती है? बोले हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बोले तो प्रेम का मतलब भी जानती है क्या? प्रेम कुछ पाने की नाम नहीं है, हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी खुशी में अपने आप को मिटा देने का नाम है प्रेम रे गोपी। और हम जाना चाहते हैं तुम हमसे प्रेम कर दिया, तुम मेरे रास्ता रोक के खड़ी हो। कोई प्रेमी का रास्ता रोकता है क्या? हृदय फटा जा रहा था गोपियों का, पर भरे मन से श्याम सुंदर की बात सुनकर के सारे गोपी अलग हो गई। बोली श्याम सुंदर तू मुझसे दूर जाके ही खुश रहना चाहता है तो जा खुश रह, मैं रो रो के तुमको हंसाया करूंगा। और मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, तुम्हें जब कभी मेरी याद आ जाए ना तो आ जाना, वरना हम तुम्हारी याद में बैठ करके रोया करेंगे नदी बंदी में जा करके, जमुना कुलिन पे जाकर के। प्यारे अभी तो प्रेम की बूंदा बूंदी हो रही है, पराकाष्ठा तो तब है, गोपी तो सब हट गई, रथ आगे भी बढ़ गई, पर थोड़ी ही दूर पर जाकर के क्या घटना घटती है कि थोड़ी दूर पर एक लताओं की ओट में, कुंज निकुंज में एक लताओं की ओट में श्री जी से राधा रानी चुपचाप खड़ी है, सोनी नेत्रों से एक टक श्याम सुंदर के रथ को, श्याम सुंदर के मुख को निहार रही है। वहां जाकर के श्याम सुंदर का रथ स्वतः ही रुक जाता है। श्याम सुंदर अपने रथ से उतरते हैं, श्री जी के पास जाते हैं और बड़े ही सजल नेत्रों से आज श्याम सुंदर बोल पड़ते हैं, राधे मैंने तो सुना है कि आपकी कृपा के बिना कोई ब्रज में एक पल भी नहीं रह सकता है, ब्रज का वास बिना आपके कृपा का हो ही नहीं सकता, मिल नहीं सकता है, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं आप, फिर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो मुझे आपके ब्रज को छोड़कर जाना पड़ रहा है? प्यारे मेरे पास वो शब्द नहीं है जिसमें हम आपको ये कथा सुनाएं कि श्याम सुंदर की इन बातों को सुनकर राधा रानी पे क्या बीती हो गई। जिन राधा रानी ने किसी तरह अपने आप को संभाल के रखी थी अभी तक, नेत्र भर आए पर बात बदल दी श्याम सुंदर ने एक मिनट में। बोले श्री जी मेरे जाने के बाद मैं एक जिम्मेवारी आपको दे के जा रहा हूं, मेरे सारे भक्त आएंगे ब्रज में दर्शन करने के लिए और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी आप हैं, मैं एक और जिम्मेवारी दे के जा रहा हूं कि मेरे जाने के बाद ही हमारे जो कोई भी भक्त मेरे दर्शन के लिए वृंदावन आएंगे उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करना और उनका पूरा पूरा ख्याल रखना, ये आपकी जिम्मेवारी होगी, इसलिए आप संभालो। आज भी आप वृंदावन जाए ना, प्यारे बांके बिहारी के मंदिर में खड़ा होकर कोई बांके बिहारी का नाम लेने वाला वहां नहीं है, आप जहां देखें वहां श्री राधे श्री राधे श्री राधे होते रहते हैं, क्योंकि ब्रज की बागडोर श्याम सुंदर ने राधा रानी को संभाल करके संभला करके गए हैं। और जैसे ही राधा रानी से ये वचन लिए, राधा रानी भी एक वचन लेती है कृष्ण से, बोले श्याम सुंदर तुम बंसी बहुत अच्छे बजाते हो और तुम्हारे बंसी की धुन ने हमें बहुत सुख भी प्रदान किया है,
हम इसके प्रेम में पागल हैं। पर श्याम सुंदर याद करो, तुम्हारे इस अवतार का उद्देश्य क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का संकल्प है। तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? तो परित्राणाय साधो नाम तो तुम बहुत किए, ब्रज में रह करके अपने सभी भक्तों का कल्याण खूब किए, पर अब विनाशाय च दुष्कृताम वाला संकल्प पूरा करना है। श्याम सुंदर लाल, ये बंसी अब मुझे दे दे और अब तुम समाज को ठीक करने के लिए परिवर्तन का चक्र उठा ले। आज भी आप जाएं निधिबंदी में, बंसी चोरी की लीला का अद्भुत दर्शन है। निधिबंदी में बंसी लेकर के श्री जी विराजमान है और आगे श्याम सुंदर चक्र उठाए, किसके लिए? दुशासन के खिलाफ। दुशासन कौन था? आप सब परिचित हैं, जो द्रौपदी की लाज उतारना चाहता था। द्रौपदी मतलब संस्कृति, जो अपनी संस्कृति को तार तार कर दे, वैसे दुष्ट शासन के खिलाफ हमारे कृष्ण ने चक्र उठाया प्यारे। वरना समझ आने से कोई समझ जाता तो ये बंसी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ये तो संगीत प्रेमी है, पर लोग मजबूर करते हैं कभी कभी, तो फिर इसको चक्र उठाना पड़ता है। अद्भुत भाव दर्शन है। पर लीला में वापस आए और श्याम सुंदर जैसे ही रथ पे विराजमान हुए हैं, सारे ब्रज की सखियां, राधा रानी का एक अद्भुत भाव है। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़कर। आइए इस भाव का दर्शन करें, फिर आगे की बड़ी अद्भुत कथा है। राधा रानी अश्रुपूरित नेत्रों से श्याम सुंदर से कहती है, देखिए धर्म का काम करना कितना कठिन होता है, इसका अनुभव करिए। जो स्वयं कृष्ण की भी शक्ति के रूप में लीला कर रही हैं, उनकी भी भाव दशा कैसी है। जब श्याम सुंदर जाने लगे अपने रथ पे विराजमान होकर के, तो गोप गोपी ग्वाल वाल एक तक उनकी रथ को तब तक देखती है जब तक रथ का ध्वजा भी दूर से दिखाई दे रहा है। और राधा रानी बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट कर रही है। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़कर चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़कर। पल भर में सारे रिश्ते नातों को छोड़कर, पल भर में सारे रिश्ते नातों को छोड़कर चल दिए कन्हैया राधा को छोड़कर चल दिए कन्हैया राधा को छोड़कर।
चैन को चुराया क्यों, दूर था नहीं था तो फिर जिंदगी में आया क्यों। नींदियां उड़ाई मेरी चैन को चुराया क्यों, दूर जाना ही था तो फिर जिंदगी में आया क्यों। खुशियों के पल छीने सब गम से नाता जोड़ गए, खुशियों के पल छीने सब गम से नाता जोड़ गए। चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर। यमुना के तीरे जब तो गैया चराता था, बंसी बजाकर मोहन मुझको बुलाता था। यमुना के तीरे जब तो गैया चराता था, बंसी बजाकर मोहन मुझको बुलाता था। नटवर सताता था तो बहिया मरोड़ कर, नटवर सताता था तो बहिया मरोड़ कर। चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर। क्या हो छोड़ करके गोकुल बड़ा पछताएगा, मथुरा में दूध दही किसका चुराएगा। छोड़ करके गोकुल तो बड़ा पछताएगा, मथुरा में दूध दही किसका चुराएगा। खाएगा माखन किसके मत कोई तो फोड़ कर, खाएगा माखन किसके मत की तो फोड़ कर। चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर, पल भर में सारे रिश्ते नातों को
राधा को छोड़कर चलिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़कर, राधा को छोड़कर, राधा को छोड़कर। एक बार सही भाव से बोलेंगे राधे 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 राधे। 5 मिनट में मथुरा पहुंचा के ठाकुर जी को कंस को मारना है, 5 मिनट में द्वारिका पहुंचाना है, 10 मिनट में झांकी तैयार रहनी चाहिए, ठीक है ना। 2 कुर्सी लाके लगा दीजिए वहां पर। 10 मिनट धैर्य से सुनिए। देखिए राक्षसों की कथा हम बहुत करते नहीं है, इसलिए कंस को मारने में 1.5 मिनट लगेगा। राक्षस को मारने में क्या टाइम लेना है, ये तुरंत चकाचक हो जाए। जैसे ही ब्रज से ठाकुर जी चले, ठाकुर जी रास्ते में चले तो रास्ते में 2 लीला हुई, एक कुब्जा उद्धार की लीला और एक धोबी उद्धार की लीला। और पहुंचते पहुंचते ठाकुर जी मथुरा के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए, जहां कुबिलिया पीड़ नाम के हाथी मदिरा पान करवा करके और मतवाला किया गया है। महावत को यह निर्देश है कि कृष्ण बलराम आए और उसे इन हाथी से कुचलवा देना है। कृष्ण जैसे ही पहुंचे, दाऊ भैया पहले ही बोल पड़े, अरे कान्हा, मामा जी ने स्वागत की बड़ी जोरदार तैयारी की है। ठाकुर जी बोले तो भैया देर किस बात की, बस यहीं से प्रोग्राम शुरू करते हैं। और वो बड़ा सा कुबिलिया पीड़ हाथी को ये दोनों दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया मिल करके, एक ने सूंड पकड़ी, एक ने पूंछ पकड़ी और घुमा करके ऐसा दे पछाड़ा कि वो कुबिलिया पीड़ हाथी चिगाड़ करता हुआ गोविंदाय नमो नमः गया। और साथ में जो ग्वाल वाल बच्चे चल रहे थे ना, वो देखे और बड़ा आनंद में आ गए कि अरे मेरा कन्हैया तो बड़ा बलवान है रे, बड़ा हाथी मार दिया। और बच्चे कृष्ण कन्हैया को कंधे पे उठा लिए और नाचते गाते चले, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे राक्षस को मारे खुशी दिखना चाहिए। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस तरह से कुबिलिया में जो आगे मार के आगे बढ़े, वहाँ मुष्टिक और चाणूर, सल और कौशल, एक को दाऊ भैया, एक को कृष्ण कन्हैया, दोनों को पछाड़ते हुए आगे बढ़े और बच्चे और गाने लगे, तिलकी के अधिपति यशोदा के लाल की, तिलकी के अधिपति यशोदा के लाल की, तिलकी के अधिपति यशोदा के लाल की, तिलकी के अधिपति यशोदा के लाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ लाल की, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ लाल की, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ लाल की, जय कन्हैया लाल की जय दाऊ लाल की। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल के जय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राम भैया की जय हो। सबको मारते हुए ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे जहां सिंहासन पे कंस बैठा था।
आधे मिनट का प्रोग्राम, सीधे पहुंचे और कंस का केस पकड़े, सिंहासन से नीचे पट के बिलबिला पड़ा कंस। बोला अरे कान्हा छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी बोले याद कर वो दिन जब तूने मेरी देवकी मैया का केस पकड़ के खींचा था, तो जगह आई थी। नीचे लिटाए, चकाचक छाती पे सवार हो गए और बस एक मुक्के का जोरदार प्रहार किए और कंस बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कंस मर गया और सब जय धीरे बोल रहे हैं कि कहीं कंस की आत्मा भी न सुन ले। डर है ना जी कंस से आप लोग को? नहीं तो फिर जिसको कृष्ण की खुशी है वो लगाओ जयकारा, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। अब ठाकुर जी दो काम करते हैं, कारागार से उग्रसेन को मुक्त करते हैं, देवकी यशोदा को मुक्त करते हैं, उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाते हैं। कुछ दिन तक देवकी यशोदा के साथ मथुरा में रहते हैं। बड़ा ही सुंदर उद्धव चरित्र की लीला है, उसको बस प्रणाम कर लेते हैं क्योंकि अब द्वारिका पहुंचनी है। भगवान राक्षसों को मारते हुए द्वारिका पहुंच गए हैं। अपने सभी भक्तों को लेकर राताराती पहुंच गए समुद्र में। योग माया सबको सुला दी। सुबह उठा न तो सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस महल का द्वार किधर है। तो द्वारका करते करते नाम पड़ गया द्वारका। इसका द्वार कहाँ है भाई? इतना बड़ा महल है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। अब कृष्ण का महल चारों तरफ समुद्र के बीच में, द्वार खोजते खोजते नामकरण हो गया द्वारका करते करते हो गया द्वारका। अद्भुत नगरी, आज भी आप जाएंगे तो एकदम अद्भुत दर्शन है द्वारिका का, ठाकुर जी का। अब इधर कुंदनपुर में एक राजा है, नाम है भीष्म। उनकी पुत्री है रुक्मिणी, और रुक्मिणी का एक भाई है जिसका नाम है रुक्मी। वो शिशुपाल का दोस्त है। रुक्मी बचपन से संतों के संग में रहती थी और भगवान की कथा सुनती थी। कथा सुन सुन करके वो द्वारिकाधीश भगवान को अपना पति मान चुकी है। और शिशुपाल को बचपन से कृष्ण से दुश्मनी था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को सारी बात पता चली तो कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी अम्बा एक ब्राह्मण के हाथ से अपना एक पत्र भेजती है द्वारिकाधीश को कि प्रभु मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया और आप इस समय द्वारिकाधीश हैं, और शेर का भाग अगर सियार ले जाए तो ये शेर के लिए भी बेइज्जती है। भैया हम आपको पति मान लिए हैं और हमको शिशुपाल ले जाए। ऐसा आज भी द्वारिकाधीश में रुक्मिणी अम्बा का वो चिट्ठी प्रतिदिन द्वारिकाधीश को शयन आरती में सुनाई जाती है। आज भी ये परंपरा है। सुत्वा गुणान ओम सुंदरी, बड़ा सुंदर है, लंबा पत्र है। अब दूसरे की चिट्ठी हम लोग क्यों पढ़े? पति पत्नी की आपस की बात है, बस हम लोग प्रणाम कर लें उस चिट्ठी को। सारांश यही है कि रुक्मिणी अम्बा निवेदन की कि फलाने फलाने दिन हमारा भाई ब्याह करेगा। ब्याह से पहले हम देवी मंदिर में गौरी पूजन के लिए जाएंगे, आप आइएगा और चकाचक वहीं से वरण करके ले चलिएगा। इतना बढ़िया निमंत्रण जिसको मिले वो भी द्वारिकाधीश को, तो कितना देर लगेगा, है ना? उधर बैंड बाजा चकाचक बजने लगा द्वारिका में, और इधर जो है सो रुक्मिणी अम्बा सजने लगी। चकाचक बजा दीजिए जरा बैंड बाजा, ढोल कम से कम। अब भैया उत्साह दिखना चाहिए द्वारिकाधीश की बारात पर।
अभी तो बैंड बाजा बजा है ना, दूल्हा सजेंगे तब ना जी बारात निकलेगा। बैंड बाजा तो घंटा 2 घंटा पहले से आके बजाते ही हैं। अभी खूब चकाचक हल्दी लग रही है दूल्हा को। अच्छा एक बात पता है, हल्दी क्यों लगाई जाती है शादी में दूल्हा को? शादी एक ऐसी घटना है जिसमें चोट लगने से पहले हल्दी लगा दी जाती है। भगवान आपको दर्द सहने की क्षमता प्रदान करे, क्योंकि चोट तो बाद में लगना ही है। अब कहाँ कहाँ लगेगा कोई पता नहीं है, इसलिए पूरे शरीर में लगा दो। जी, असल अनुभवी लोग ही लगाती हैं, तुम्हारी कन्या नहीं लगा सकते हैं। जो चोट देने का अनुभव प्राप्त किए हो, सर्टिफिकेट कोर्स जिसके पास है, वही हल्दी लगा सकती है। जो भी कोर्स ने किया है क्या हल्दी छुएगा? अभी उसको छूना मना है ना, तुम्हारी कन्या को नहीं छूने दिया जाता है। हाँ, इसके स्पेशलिस्ट सब होते हैं, एकदम चकाचक खूब रगड़ रगड़ करके हल्दी। दूल्हा बड़ा खुश होता है, गोर हो जाएंगे। और उसके बाद उसके माथे पर ऊपर से मोर ऊपर से और रख दिया जाता है। मोर क्यों रखा जाता है बता दें कि छोड़ दें? बता दें। हाँ, मोर बनती किस चीज से भाई साहब? खगड़ी के। देखिए अनुभव चकाचक है, तब खगड़ी के बनते हैं, वो एकदम सुक्खल ढंढन है ना, अंदर से पूरा ठोकर भी रहता है, बाहर से एकदम चकाचक बॉल बत्ती एकदम। जिसके माथे पर रखा गया उसकी स्थिति वही मोरी जैसे, अंदर से खोखर ढंढन, बाहर से बॉल बत्ती चमाचम। सब प्रैक्टिकल करवाया जाता है जी। पहला दिन बता रहे थे, बड़े भाग्य मानुष तन बाबा सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। मौर्य रखेला के बाद बताओ कैसन दशा हुआ है। सुर दुर्लभ मानव तन को सब भार समझ के ढोते हैं, बाहर से हंसते रहते हैं भीतर भीतर। अरे अब आनंद वाली कथा है, द्वारिकाधीश का पुरोहित है तो उतना तो बनता है भैया। बता दें, सावधान कर दें जजमान को कि यही दशा होता है विवाह के बाद। इसके बाद भी हिम्मत है तो आइए कुर्सी लगा के हम रखे। क्या दिक्कत है? अच्छा, ये दशा तो एक बार जिसका विवाह होता है उसका होता है। 16,108 मतलब ये ऐसा खिलाड़ी है, बोले जो होना ही है तो एक बार जैसा वैसा 1000 बार, क्या फर्क पड़ता है? अजी विवाह का इतना अद्भुत अद्भुत विधि है, एक एक विधि को बताने लगेंगे तो पूरा रात निकल जाएगा। दूल्हा बेचारा इंतजार कर रहा है, अद्भुत एकदम। एक आध और बता दे, देखिए अनुभवी लोग हैं तो उनके लायक बता देते हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो माँ बड़े प्यार से हाथ फेरती है माथे पर, नहीं? अब माँ जितना हाथ फेरती है तो धीरे धीरे बाल निकलना शुरू होता है। ये माँ के हाथों का कमाल है। दूसरा स्थिति तब होता है जब विवाह के बाद पत्नी हाथ फेरती है। समझ गए ना आगे क्या है? अच्छा, कुछ कुछ सौभाग्यशाली ऐसे होते हैं कि पत्नी के साथ साथ और लोगों का भी हाथ फिर जाता है, टोला मोहल्ला का भी। अब आप कहेंगे कि महाराज जी आप भी शादीशुदा हैं पर आपका बाल नहीं उड़ रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर कथा में रहते हैं। भगवान से जो ज्यादा इधर उधर भागते हैं अभी लोग को देख लीजिए।
है ना। तो जिनका ज्यादा उड़ गया है समझिए इन पर ज्यादा कृपा हो रही है। ये सब अद्भुत अद्भुत विधान है, कितना बताएं। चलिए हम लोग द्वारिका चले आनंद ले। वस्तु आपको नहीं सुना रहे हैं, उन्हीं को सुना रहे हैं जो सच धज के तैयार हैं। बाद में ये मत बताइएगा कि महाराज जी बताए नहीं थे, नहीं तो हम भाग लिए होते। ऐसी घटना हुई है। संत नामदेव का एक शिष्य था, नाम था रज्जब, बड़े नियमित सत्संग में आता था। एक दिन वो सत्संग में नहीं आया तो नामदेव जी पूछे कि बेटा वो क्यों नहीं आया रज्जब? बोले महाराज आज उसका ब्याह है, वो घोड़ी चढ़ा हुआ है। संत नामदेव पहुंचे जहां घोड़ी पर एकदम हल्दी लगा के मोर पहन करके रज्जब जो है सो घूम रहा था। नामदेव जाकर के उसके कनवा में वो मंत्र बोले, बोले रज्जब ते गज्जब किए जो सिर बांधे मोर। बोले अरे रज्जब तूने तो गज्जब कर दिया। रज्जब ते गज्जब किए जो सिर बांधे पौर, और हरि भजन को चले थे नरक को किनो ठोर। सत्संग में आया था हरि भजने के लिए और तो कहाँ फंसने जा रहा है। बस गुरु वाणी का प्रभाव जी, इतना सुना वो मोर फेंका, घोड़ी से कूदा और एकदम 180 के स्पीड से भागा। पूरा बारात को दौड़ते रहा, नहीं पकड़ाया। हाँ 180 के स्पीड से कोई बाइक चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। वो 180 के स्पीड से भाग रहा था, कोई बाइक वाला भी कैसे पकड़ता उसको। अच्छा इसका भी सुन लीजिए कि शादी में घोड़ी पर ही क्यों जाता है दूल्हा, गधा पर क्यों नहीं जाता है? घोड़ा की एक विशेषता होता है, घोड़ा कभी सोता नहीं है, उसको आप कभी बैठे नहीं देखिएगा, एकदम खड़ा। और सोना हो तो बेचारा खड़े खड़े, मतलब विश्राम बंद। शादी के बाद घोड़ा पर बैठ गए, जीवन का नींद और चैन गया। अब घोड़े की तरह जो है सो एकदम कब लगाम खिंचाएगा। लगम्मा घिसता है घोड़ा एकदम। ये दशा पता है क्यों होती है? क्योंकि पंडित जी उसको एक विधि करवाते हैं। विवाह कन्फर्म कब होता है? जब सिंदूर पड़ जाए, है ना। तो सिंदूर दान को कहते हैं मांग भरना। एक बार नहीं 5 बार भरा होता है, पूरा होता है ना। अब मांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिमांड, है ना। एक बार मांग भर लीजिए ना, जीवन भर मांग मांग के मांग भरना पड़ेगा। फिर डिमांड पूरा करते रहिए। एक बार मांग भरे थे बाबू, जीवन भर मांग मांग के खा रहे हैं। इसलिए सब महिला एकदम चारों पट्टी खड़ा होकर एकदम भरा 5 बार। रुसलत अंगूठी लेवे, चैन लेवे, का लेवे, ले ले चैन, एक बात तो चैन ऐसा सारा चैन गया हुई। अब चलिए फाइनल में पहुंचा देते हैं, लंबा नहीं खींचेंगे। अंतिम में बेटी का विदाई। आज पता नहीं दर्शन करने का सौभाग्य मिला, किसी का विदाई हो रहा था इस गांव में सवेरे, और बेटी बेचारी ऐसी रो रही थी पूरे मोहल्ला में। सुने होंगे आप लोग भी। बेटी के विदाई में पूरा घर परिवार सब मिलजुल के रोता है। अब बेटा एकदम थाप से चल रहा है, ग्रंथि बंधन के लिए। एक बार हमने पूछा कि बहन जी आप लोग जाते समय सब मिलजुल के रोते क्यों हैं? तो जवाब सुनिए। वो बोली कि हम लोग का आज अंतिम रोना है, सब मिलजुल के रो लिए। आज के बाद वो रोएगा जो ले जा रहा है। हम लोग ये पूर्णाहुति कर दिए, गांव मोहल्ला सब मिलजुल करके। जो अभी हंस रहा है ना, अब उसका नंबर
देखिए सबको आनंद आ रहा है, कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा और सुनाइए। और वहां दूल्हा दुल्हन इंतजार में होंगे कि बाबा अच्छा आनंद आ रहा है ना जी, चकाचक। इतना बढ़िया बढ़िया क्यों सुना रहे हैं पता है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको कहते हैं विवाह। अब देखिए इसका थोड़ा बढ़िया वाला भाव बता देते हैं। तो हालांकि सब बढ़िया वाला है लेकिन थोड़ा विनोद जरूरी है। विवाह में तो थोड़ा चलता है ना, हंसी मजाक नहीं होगा तो कैसे चलेगा। द्वारिका देश से मेरी यारी है तो इतना तो चलता है। अब एक बढ़िया अभी जो करवाएंगे आप देखेंगे, विवाह में दूल्हा दुल्हन आएंगे तो उसमें जयमाला पड़ेगा। एक माला दूल्हे के हाथ में और एक माला दुल्हन के हाथ में, और दोनों इसको पहनाएंगे एक दूसरे को। इसको हार कहते हैं ना, है ना? दुल्हन दूल्हा को हार पहनाएगा और दूल्हा दुल्हन को हार पहनाएगी, और दोनों एक दूसरे का हार स्वीकार करते हैं। ये बहुत सुंदर नियम है। अगर गृहस्थ को के जीवन, आपके गृहस्थ को अगर सुखी रखना है तो दाम्पत्य जीवन में अपना हार स्वीकार करना सीख लीजिए, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। अहंकार में अकड़े रहेंगे, बात नहीं बनेगी। हार किसकी? पुष्पों की। ये पुष्प की जरा देखिए, इसकी एक एक पुष्प को अलग अलग लेकर के और एक धागे में पिरोया गया है। ये धागा क्या है? ये प्रेम की धागा है। खास करके कन्याओं के लिए ये विशेष उपयोगी मंत्र है। आप जिस दिन से ससुराल में जाएं, इस हार का वो प्रेम का धागा बन जाओ कि पूरे परिवार को इसी तरह से एक माले में आप सुसज्जित करके सजा दो, आप उस घर के लिए गृह लक्ष्मी बन जाओगे। हाँ, ये हार ऐसे ही नहीं बनती है। इसके बनाने में एक एक फूल को अपना हृदय छेदवाना पड़ता है, सुई चुभती है तब ये लाइन में आती है प्यारे। जब तक इसके हृदय को नहीं छेदा जाए ना, तब तक ये हार बनेगी नहीं। सुमन पुष्प का एक नाम संस्कृत में सुमन। ये सब सु मतलब सुंदर और मन, सब सुंदर मन वाले का ये हार है। ऐसे सुंदर मन वाले जिस दिन इकट्ठा हो जाएंगे आपके परिवार में, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग स्वरूप के, अलग अलग गुण के लोग हैं एक परिवार में, और सबको जो सुसज्जित और संगठित कर दे। ये नहीं कि बात बात पे ये बात हो गई तो हम तो बोलेंगे ही नहीं। ये क्या है? ये अहंकार वाली बात है। हार स्वीकार करना क्या है? मेरी गलती नहीं है तब भी स्वीकार कर लेना, महाराज ये तो मेरी ही गलती थी कहीं न कहीं। चलिए आप विश्वास रखिए, जिसकी गलती थी उसको कभी न कभी अपनी गलती पे पश्चाताप जरूर होगा। गलती मेरी थी और हार इसने स्वीकार कर ली। ये परिवार को संगठित करने का मूल मंत्र है। ये विवाह के कर्म कांड आपको हम संकेत किए थे कि जितना बढ़िया से आप सारा व्यवस्था करते हैं ना, उतना बढ़िया आचार्य खोजने में भी मेहनत करना चाहिए कि विवाह के समय कुंडली के सारे ग्रह दोषों का निवारण करवा दिया जाता है पूजा के माध्यम से, क्योंकि सारे मंत्रालय के देवी देवता वहीं आते हैं जी। सबसे परिचय करवा दिया एक बार। लेकिन हम लोग जो जीवन का मूल मंत्र है उसी पे ध्यान कम देते हैं और आडंबर पे हम लोग ज्यादा फंस जाते हैं। परिणाम क्या होता है? जिस वर और वधू के विवाह में लाखों करोड़ों खर्च हो जाती है, उसके जीवन में अध्यात्म का एक छोटा टुकड़ा भी हाथ नहीं लगता है। दूल्हा दुल्हन समझ ही नहीं पाता है कि कौन सा कर्मकांड क्यों करवा दिया गया, इसका हमें कैसे जीवन में उपयोग करना है।
उसको तो बस चकाचौंध में फंसा दिया जाता है, और उस चकाचौंध में फंस करके बेचारा फिर, अच्छा दुर्दशा जरा देखिए कैसी होती है। जिस वर वधू की विवाह में करोड़ों रुपया खर्च हो जाती है, उस वर वधू को जब जीवन जीने की बारी आती है, कोई व्यवसाय स्टार्ट करना है, पैसे की जरूरत है, तो बेटी का बाप कहेगा कि अभी तो मैया कर्जा ले लियो है, ब्याह में से अभी भरेलो नहीं। अब कमो बेश बेटा का बाप का भी वही स्थिति होता है। करोड़ों रुपया जिस वर वधू के विवाह में फूंक दिया गया, होली में हजारों रुपये के पटाखे जला दिए गए, उसको जब जीवन जीने की बारी आता है तो बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि अपने बिहार के 60-70% युवा कोई सूरत जाके काम कर रहा है, कोई दिल्ली जाके काम कर रहा है, कोई हरियाणा जाके काम कर रहा है, पत्नी बेचारी घर में इंतजार कर रही है। काश उस लाखों रुपया करोड़ों रुपया जो विवाह में होली की तरह जला दिए, एक अच्छा व्यवसाय करवा देते तो वर वधू का जीवन सुंदर हो जाता। प्यारे, दुनिया देखने वाला क्या जवाब देगा, क्या आशीर्वाद देगा। निकलिए इन परंपराओं से। देखा देखिए आप क्यों फंसे हुए हैं। ये परंपरा तब की है जब हमारे यहाँ राजशाही व्यवस्था थी। राजा महाराजा के बच्चों की बारात निकलती थी तो हाथी घोड़े के साथ, बैंड बाजे के साथ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी स्थिति वैसी है तो जरूर करिए, पर जिसकी नहीं है वो देखा देखी तो मत करिए। फलाने बाबू का 20 गो स्कॉर्पियो गया था तो हम 24 गो ले जाएंगे। लो, भले 2 बीघा बिक जाए तो बिक जाए, काहे का भैया। मैं देखा हूँ, आप भी देखे होंगे, फूस के छप्पर पे प्यारे शादी के दिन जो है सो फर्स्ट क्लास का एकदम लाइट लगेगा, बक भोग रात भर जो है सो बर भूत करेगा, और उस फूस के छप्पर के अंदर जब दूल्हा दुल्हन सोएगा ना तो ऊपर से पानी नीचे सीधे उसके माथे पर पड़ेगा। उपयोगिता ज्यादा किसकी है सो समझिए। ये सच्चाई है हमारे समाज की। आज जो लोग आपके यहाँ आते हैं ना, जिसके लिए आप दांत खींचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो सब जानते हैं। आप कितना भी कर देंगे ना, आप लड्डू खिलाएंगे तो कह के जाएंगे कि इसका औकात लड्डू का था, तो रसगुल्ला करना चाहिए था। रसगुल्ला करिएगा तो कहेगा कि ये वो खिलाया मुझे, इसको 5 रंग के रसगुल्ला करना चाहिए था। अब 5 रंग के करिएगा तो कहेगा कि तो ठीक है, खिलाया से तो ठीक है, जाते समय 1-1 पैकेट देना नहीं चाहिए था रसगुल्ला के लिए। कतनो कर दीजिएगा ना, कुछ न कुछ सुनाते जाएगा, समझे कि नहीं। इस स्वभाव है व्यक्ति का। आप इस भ्रम से निकलिए कि लोग आपको कह करके आपको सुखी कर देंगे। आप एक अच्छा संस्कार शुरू करिए, लोग आपके देखा देखी फिर करने लगेंगे कि यस, इस परंपरा के साथ चलना चाहिए, समझे कि नहीं। आप हिम्मत मत करिए। विवाह को विवाह रहने दीजिए, विवाह को निवाह नहीं बनाइए, बस यही निवेदन है। अब इसकी थोड़ी कथा सुना देते हैं, बस 2 मिनट में, फिर बुला देंगे। यहाँ विवाह किसका हो रहा है? कृष्ण और रुक्मिणी का। कृष्ण यानी भगवान विष्णु, रुक्मिणी यानी माता लक्ष्मी। और लक्ष्मी को ब्याहना किससे चाह रहा है? शिशुपाल से। बहुत ध्यान से सुनिए इस विवाह का मर्म, फिर तो चूंकि उत्सव में आ जाएंगे तो कथा सुनाएंगे नहीं, आपको मन भी नहीं लगेगा। लक्ष्मी वहां भेजना चाह रहा है रुक्मी जो शिशुपाल है। शिशु यानी बच्चा, पाल यानी पालना पोसना। लक्ष्मी का हम लोग भी यही उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ अपने बाल बच्चों को पालने पोसने में लगा दें, बाकी जो बचे वो बैंक बैलेंस जमा कर दें, इतना कमा के छोड़ के जाएं कि 7 पीढ़ी तक कमाना न पड़े। हमें तो हंसी आता है कि पता नहीं अपने पीढ़ियों पर भरोसा क्यों नहीं है कि वो अपना खा करके पेट भर सकता है, हम उसके लिए क्यों जमा करके जाएंगे। हम 7 पीढ़ी तक को लाचार बना करके क्यों जाना चाहते हैं। इसकी जगह पे आप सोच बदलिए और अपनी पीढ़ियों को ऐसा ज्ञान और संस्कार दे दीजिए जो खुद का भी पेट भरे और आपका भी जीवन बढ़िया से बुढ़ापा पार लगा दे। प्यारे, ये क्या है? ये है लक्ष्मी को द्वारिकाधीश को समर्पित कर देना। लक्ष्मी किसकी है?
भगवान की लक्ष्मी का पति कौन है? नारायण। और हम लोग कितना बढ़िया नालायक बेटा है, किसी को लाख 2 लाख रुपया हो गया ना तो कहते हैं हम लाखपति हो गए। अब बताओ लक्ष्मी का पति कोई बन सकता है जी? है अधिकार किसी बेटा को कि कहे कि हम माँ के पति हो गए? लक्ष्मी को माँ के रूप में पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं जी? जय लक्ष्मी माता। और पूजने का विधि तो और अद्भुत है। चंदा होगा लक्ष्मी पूजा के नाम पर, और वहां लक्ष्मी जी को बैठा दिया जाएगा और सामने ऑर्केस्ट्रा करवाया जाएगा, और उसमें जो गांव की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, अरे किसी न किसी की तो बेटी बहू ही है ना। लक्ष्मी जी को कितना बढ़िया आनंद आता होगा। इसे हम नालायक लोग जो है सो लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा के नाम पे लक्ष्मी को इकट्ठा किया। ये लक्ष्मी का पूजा नहीं है, लक्ष्मी का अपमान है। आप मौज नहीं कर रहे हैं, आप सजा के हकदार हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई साहब? लक्ष्मी पूजा में ऐसा ऐसा भजन बजाया जाता है डीजे पर कि लक्ष्मी जी भी अपना कान में जो है सो गरम गरम तेल डाल लेते होंगे कि कहाँ हम सुन पा रहे हैं सब। यही है लक्ष्मी को शिशुपाल में लगाना। लक्ष्मी 2 तरह के गाड़ी से चलती है, पता है? लक्ष्मी का वाहन एक छोटा वाला स्कूटी है, एक बड़ा वाला BMW है। और जब स्कूटी पे चलती है तो उनका हेडलाइट भी काम नहीं करता है दिन में। लक्ष्मी पूजा जब आप दीपावली में करते हैं ना तो ध्यान दिए उस समय लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठ के आती है, नहीं बगल में रहता है ना उल्लू बनाया हुआ। और लक्ष्मी जब नारायण के साथ चलती हैं तब किस पे चलती हैं? गरुड़ पे, बड़ा वाला BMW। दोनों का अर्थ समझे कभी आप? रोज हम बता रहे हैं ज्ञान जग में आइए तब कल्याण होगा। बिना नारायण के लक्ष्मी को अगर आप पकड़ भी लिए किसी प्रकार से, तंत्र मंत्र उपासना साधना आराधना के मंत्राधीनम देवता आ तो जाएंगे। बिना नारायण के अगर लक्ष्मी आ भी गई ना तो जिसके पास भी आएंगे उसका बुद्धि उल्लू जैसा बना देगी। अच्छा, लक्ष्मी पूजा रात में ही क्यों होता है? क्योंकि उल्लू को दिन में दिखता ही नहीं है, वो आएगा कैसे? स्कूटी ही नहीं चलेगा, उनका हेडलाइट नहीं चलेगा, वो आएंगे कैसे? और जो ज्यादा समझदार है एकदम सिंह लगन में करेंगे। अधरतीवे में जी पंडित जी बढ़िया मुहूर्त बताइए तो पंडित जी बताते हैं ना, सिंह लगन हो 2 बजे, उल्लू की तरह जगते रहिए तो उल्लू आएगा। समझे कि नहीं? ये समझिए पूजा का विज्ञान। क्योंकि आप सिर्फ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करना हो तो जिस मंदिर में नारायण के साथ लक्ष्मी विराजमान है प्यारे, शाम के बाद पट बंद हो जाता है। यहाँ आना है तो दिन में आइए ना, गरुड़ पे सवार हैं लक्ष्मी जी, गरुड़ यानी भक्त। यहाँ आइएगा तो लक्ष्मी भी मिलेगी, नारायण भी मिलेगा, धन भी मिलेगा और भक्ति भी मिलेगा प्यारे। वहां जाइएगा कुछ नहीं मिलेगा, लक्ष्मी भी आएंगी ना। अच्छा, आप अपने ऊपर घटाइए इसको। कोई भी पत्नी मायके में भी बहुत प्रेम होता है मायके से। मायके वाले अगर आपको चाहे कि पति को छोड़ करके हमारे साथ रहो तो कितना दिन रहिएगा जी? कोई रहना चाहेंगे? आज जबरदस्ती अगर रखा जाए ना तो न वो प्रसन्न रहेगी और न जिस घर में रहेगी उसको प्रसन्न रहने देगी। किसी न किसी कारण से रोज कुछ न कुछ टंट बिगंड होते रहेगा। यही होता है। बिना नारायण के लक्ष्मी को बुला लीजिए, आएंगे उल्लू पर। उल्लू पे आने का मतलब दिन में दिखाई नहीं देगा और रात में सो नहीं सकता है। दिन में दिखाई नहीं देने का मतलब क्या है? इस धन का हम करें क्या क्या नहीं करें। उसी धन से दूध भी मिल रहा है, शराब भी मिल रहा है। दूध खा करके पुष्ट होना है कि शराब पी करके नाली किनारे पड़े रहिए, कुत्ता आएगा मुंह में गंगा जल डाल के चला जाएगा। इसमें भी तो लक्ष्मी की कृपा से मिलती है ना, फ्री में थोड़े मिलता है। धन तो वहां भी लगता है ना जी। यही है उल्लू जैसा बुद्धि। उस धन का करना क्या है? थोड़ा बड़ी गर्मी हो गई है, दिखा दे 5 लाख लगते केस लड़े में क्या हो जाते। लेकर के खड़ा है भाई लाइन में, थाना में, कोर्ट में,
डॉक्टर के पास ले लीजिए और कैसे उम्र कम कर दीजिए। यही लाए थे लक्ष्मी जी आपके यहाँ। कोई भक्त को ऐसा करके आप नहीं देखिएगा। कोई भक्त रियल में जो भक्त होगा, नकली की नहीं बात है, कोई भक्त को अगर आप दो वो गाली भी दे दीजिएगा ना, तो ठाकुर जी को दे देगा कि प्रभु ये आपको मिला है, सम्मान लीजिएगा। क्या मतलब है? वो कभी दाव में नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा की इसकी कथा है, बता देते हैं 1 मिनट में। कृष्ण और सुदामा दोनों एक दिन जंगल से जा रहे थे। वृंदावन तो पहले जंगल ही था। सुदामा कुछ फल तोड़ करके लाए और सबसे पहले बेर जैसा कुछ फल था, जंगली फल, सुदामा जी खाए। उसके 4-5 फल था। कृष्ण को देखते देखते दूसरा फल भी खा गए, तीसरा भी खा गए, चौथा भी खा गए, 5वां बचा। कृष्ण हाथ पकड़ लिए, बोले भाई बेईमानी क्यों कर रहा है, खा तो दो हमको, हम भी साथ में हैं। सुदामा जी बोले कान्हा आज बहुत जोर की भूख लगी है, खा लेने तो मैं, तुम बाद में खा लेना। लेकिन कृष्ण बोले नहीं ये तो देंगे नहीं, ये तो खा जाएंगे हम। तो कृष्ण लेके जैसे ही मुंह में डाले ना, इतना कड़वा फल था कि तुरंत थूक दिए भगवान। बोले सुदामा तू कैसे खा गया ये 4-4 फल, यार तो मुंह में रखना मुश्किल है। और सुदामा जी का जवाब सुनिए, आनंद आएगा। बोले इसलिए तो हम खा रहे थे कि तुमको ये कड़वा फल न खाना पड़े। अरे जिस कृष्ण की कृपा से जीवन में इतने सुंदर सुंदर फल खाए हैं, आज उसके लिए 4 कड़वा फल खा लिए तो क्या हो गया, मेरे कृष्ण को तो सुख मिलेगा ना। हम अपने भगवान को कड़वा क्यों खिलाएं, वो हम खा लेंगे आपके हिस्से का, समझे कि नहीं? भक्त का भाव ये होता है, वो बिना बताए खा जाना चाहते थे। भगवान को पता भी नहीं चले कि हम कुछ कड़वा खा रहे हैं। आपकी कृपा से इतना मीठा खाए हैं, एक दिन कड़वा भी खा लिए। भक्त का भाव यही होता है कि तो वो इतना मान सम्मान मिला है, आज कोई 2 बात कह दिया तो आपकी होगी कुछ कृपा या कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा, चलो निकल गया, बात खत्म हो गई, वो कभी उलझेगा नहीं। ये ऐसा सिद्धांत जिसके जीवन में है, समझिए उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा हो रही है। अभी लक्ष्मी नारायण दोनों पधारेंगे आपके यहाँ। शिशुपाल के यहाँ लक्ष्मी नहीं गई, लक्ष्मी वरण करती है नारायण की, क्योंकि वो तो उनकी चरणों में रहना पसंद करती है। ये संदेश है कि आप अपने धन रूपी लक्ष्मी को ज्ञान रूपी नारायण के चरणों में पहुंचा दीजिए, फिर लक्ष्मी की कृपा भी चकाचक और नारायण की कृपा भी चकाचक हो गया। क्या घाटे का सौदा है जी? बस बात समझ में आनी चाहिए। फिर लक्ष्मी को पकड़ने के लिए आपको सिंह लगन तक नहीं इंतजार करना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जब आ जाएंगी आपको सिंह गर्जना करवा देंगे, जिधर भी निकल जाएंगे ना लोग साइड हो जाएंगे कि ये अच्छा कानून में जा रहा है प्यारे। ये है इस रुक्मिणी विवाह का अर्थ। रुक्मिणी लक्ष्मी जब भी जाएंगे तो नारायण के पास ही जाएंगे, और वहां जाएंगे तो बड़ा प्रसन्न रहेंगे। पति पत्नी तो चकाचक आनंद में रहेंगे। इसीलिए जब दोनों साथ में रहते हैं तो गरुड़ की सवारी, भक्त दोनों जब उतरेंगे ना तो उस व्यक्ति को भक्त बना देंगे। अकेले लक्ष्मी जी को ले जाओ पकड़ के, उल्लू बनना है तो दिन में दिखाई नहीं देगा, और रात भर ये टेंशन में जगिएगा ज्यादा लक्ष्मी जी आ जाएंगे तो कब इनकम टैक्स आ जाएगा, कब सेल टैक्स आ जाएगा, छुपाते फिरिए। दिन में दिखाई न दे, रात में नींद में आए टेंशन से, ये उल्लू जैसा बुद्धि हो जाए। बस इस कथा का इतना ही संदेश है कि वैसी बुद्धि से बचिए। लक्ष्मी तो मिलेंगी पक्का। यहाँ भी कल हम आपको सुना चुके, जैसे ही नंद घर आनंद भय हुआ, लक्ष्मी जी आके संभाल ली अपना मंत्रालय। लुटाओ कितना खजाना लुटाओगे, कमेगा नहीं। लिख के रख लीजिए, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ बेटी के विवाह में उधार पैसा लेते देखा गया है, पर बड़े बड़े संतों के अखाड़े लगते हैं महीनों दिन के, कुंभ महाकुंभ अर्ध कुंभ। किसी संत के यहाँ आप पता कर लीजिए कि कभी कर्जा हुआ है, महीनों भंडारा चल रहा है, लाखों भक्त पा रहे हैं, फिर भी ट्रक में भर भर के सामग्री बची रहती है प्यारे। कहाँ उनकी खेती होती है जी, कौन सा नौकरी करते हैं? जैसे ही नारायण का आयोजन हुआ ना, लक्ष्मी जी तो जबरदस्ती कृपा करने के लिए आएंगे, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। अरे पति ने कोई आयोजन कर दिया तो पत्नी भरपूर सहयोग दे रही है कि नहीं दे रही, उनको कहना पड़ेगा कि महाराज जी आ रहे हैं, जरा नाश्ता बना दीजिएगा। वो तो पहले से सब व्यवस्था करके रखेंगे ना।
तो जब नारायण की कृपा हो गई आपका, लक्ष्मी तो कृपा करेंगी ही करेंगी, मांगना नहीं पड़ेगा। आप पात्र तो बनो प्यारे।